अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 12th पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। बिस्मिल्लाह। नबी से वाबस्ता बहुत सारे सहाबा में से सिर्फ 7 ही नबी हैं जिनसे हज़ारों अहदीस मंसूब हैं। उनमें से है हज़रत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सखार दोसी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब, हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, हज़रत सईद बिन मलिक अबू सईद खुदरी, हज़रत अनस बिन मलिक। इमाम ताहबी ने लिखा है कि हज़रत आयशा अपने इल्म और दानिशमंदी में दीगर तमाम ख़वातीन से अफजल थीं। वो आला तरीन नज़म की एक आलम दीन थीं और वो सिर्फ उनकी तशख़ीस में थीं। आखिरकार वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसे वालिद के बरतरी के तहत पैदा हुईं और उनकी परवरिश हुई। उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को नबी ही के साथ गुजारा, बहुत छोटी उम्र से। उन्होंने ख़त्म नबूवत से ही इल्हामी इल्म व दानिश को इस्तेवार किया। वो उन मसाइल और सवालात का चश्मदीन गवाह थी जिनका खुदा अनकशफ़ात ने जवाब दिया। उनका घर वो मरकज़ था जहाँ आयत अल्लाह की रहमत ने इंकशाफ किया। उस तरह से ख़वातीन की उफ़ुक़ का लक़ब दिया गया उन्हें। खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफत के दौरान उनका फ़तवा कबूल कर लिया गया। एक बार किसी ने मसरूक़ से पूछा कि क्या हज़रत आयशा को विरासत के मुतालिक शरई क़वानीन पर अबूर हासिल है। उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने ज़ाती तौर पर एहतराम सहाबा को उनसे मेराज के क़वानीन के बारे में, नक़ात के बारे में सवालात करते हुए देखा है। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर, उनकी बहन के बेटे, अक्सर उनके साथ मजहबी मसले का मशवरा किया करते और उनसे मिलने आते। दूसरे सहाबा उनसे हसद किया करते थे क्योंकि वो किसी भी वक्त बिना तकल्लुफ़ तौर पर उनसे अपने शक को दूर करने के लिए उनसे राब्ता कर सकते थे, क्योंकि वो अपनी बहन हज़रत अस्मा के बेटे थे और उनके महरम थे। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।